बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। 22 साल है नाज जो कि एयर होस्टेस है। फ्लाइट में उससे छोटी सी गलती हो जाती है जिसकी वजह से उसके पूरे खानदान को कत्ल कर दिया जाता है, निशान तक मिटाकर। जब वो लोग चले जाते हैं तो एक रिक्शा ड्राइवर जो है उसके पास ऐसा एक क्लू होता है जिसकी वजह से तमाम जो लोग हैं वो पकड़े जाते हैं और बताया जाता है कि कत्ल क्यों किया। लेकिन जो वजह है, हालात हैं वो बहुत दिल चीर देने वाले हैं, वो बहुत दुखित कर देने वाले हैं कि बात इंसान जब तरक्की पे पहुंच जाता है, इतना कामयाब होता है स्ट्रगल करने के बाद, और फिर ऐन जवानी के मौके पर उसको कत्ल कर दिया जाए और इतनी बेदर्दी से कि उसका पूरा खानदान खत्म कर दिया जाए तो बहुत दुख होता है। ऐसा ही वाकया आपके साथ शेयर करूंगी, लिहाजा शुरू से एंड तक आपने इस वाकये में मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, इंडिया का वाकया है। इंडिया में जो है फैमिली रहती है, मुस्लिम फैमिली है। नूर मोहम्मद घर का सरबराह है, हसीना बीवी है, 4 बच्चे, 2 बेटियां 2 बेटे। बड़ा बेटा असद है, फिर एनाज है, फिर मेनाज है, छोटा अजीम है। ये जो 3 बच्चे हैं बड़े, ये काफी माशाल्लाह पढ़ने लिखने के बाद जो है अपना काम करते हैं। जो बड़ा असद है ये भी एयर इंडिया एक्सप्रेस में है और जो उसकी बहन है नाज ये वहीं पे एयर होस्टेस है। छोटी बच्ची भी पढ़ती है, तो तीनों बहन भाई बेंगलौर में रहते हैं, जबकि जो माँ है वो पीछे ही रहती है गांव में और कहती है कि ठीक है तुम लोग बेंगलौर चले जाओ, मैं यहीं पे रहती हूँ। और तीनों बहन भाइयों ने एक फ्लैट लिया हुआ है, अपने काम पे जाते हैं और वहीं पे वापस आ जाते हैं। एक दिन माँ की कॉल आती है, कहती है ईद के दिन थोड़े से रह गए, आप लोग वापस आ जाए, ईद मनाया कि हमारे साथ, क्योंकि ईद आ गई है। तो बड़ा बेटा कहता है कि मैं तो अभी नहीं आ सकता, मेरा काम है, ऐसा करो तुम दोनों बहनें चली जाओ। ये दोनों बहनें ईद मनाने के लिए जो है अपनी माँ के पास चली जाती हैं। तो क्या होता है कि एक रात जब ये सब लोग सो रहे होते हैं तो घर में कुछ लोग दाखिल होते हैं। कुछ एक बंदा आगे आता है, बाकी लोग पीछे रहते हैं। और ये जो बंदा है ये घर आके सबसे पहले एनाज के कमरे में जाता है, एनाज को मौत के घाट उतारता है। चाकू के वार से इसकी जो बहन पास हुई है वो चीखों की आवाज सुनती है तो वो उठ जाती है। जैसे ही वो उठती है वो बंदा उसको भी चाकू के वार से मार देता है। जब काफी शोरगुल मचता है, चीखों की आवाजें आती हैं, तो माँ जो छोटे बेटे के साथ साथ वाले कमरे में सोई होती है वो भी आती, जैसे ही वो आती है उसको भी चाकू के वार से मौत के घाट उतार दिया जाता है। छोटा बेटा उठता है, सुबह कहता है माँ इधर नहीं है, कोई खामोशी बड़ी है, मुझे किसी ने उठाया नहीं, मैं बहनों के कमरे में जाता हूँ। जैसे ही वो बहनों के कमरे में आता है तो क्या दिखता है, खून में लथपथ तीनों माँ बेटियों की लाश पड़ी होती है। वो बड़ा परेशान होता है, हमसायों के घर जाता है, हमसायों को बताता है कि हमारे घर में हम मेरी तीनों को माँ को और बहनों को कोई मार गया है। तो पुलिस जो है वहां पर कॉल करती है, पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस आ जाती है। जैसे ही पुलिस आती है, देखती है, वो कुआं देखती है, सब कुछ देखती है, लेकिन कोई क्लू नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं मिलता। पुलिस बड़ी परेशान होती है कि कौन मार गया। फौरन तौर पर नूर मोहम्मद को कॉल की जाती है, वो सऊदी अरब से आ जाता है। असद को कॉल की जाती है, वो भी बंगलौर से आ जाता है। पूछा जाता है, जैसे पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, पूछते हैं कि भी आप ही किसी से कोई दुश्मनी थी, किसी से कोई लेने देने का तकाजा, कोई रकम का तकाजा, आपने पहले किसी को कत्ल किया हो, जो कोई आके आपके घर में आपकी जो फैमिली है इन लोगों को मार गया। वो लोग कहते हैं कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर इन लोगों को कौन इस तरह बेरहमी के साथ चाकू के वार करके मार गया है। सब लोग बहुत परेशान होते हैं। अभी ये तमाम कार्रवाई चल रही होती है, पुलिस ढूंढ रही होती है कि कौन मार गया। तो एक रिक्शे वाला जो है वो पुलिस के पास आता है और कहता है कि सर मैं जानता हूं, मैं पहचानता हूं उस बंदे को जिसने इस घर वालों को मारा है। पुलिस वाले बड़े हैरान होते हैं, तो तुम कैसे जानते हो? उसने कहा कि जिस दिन इस घर में कत्ल हुआ एक आदमी है, वो बहुत भागा भागा बाहर आया। जब बाहर आया आके वो बड़ा पसीनों पसीने था, मेरे रिक्शे में बैठा, मैं ही उसको एयरपोर्ट पर उतार के आया हूँ। और जब मैं वापस आया तो मैंने देखा, क्योंकि इस घर के सामने जो है वो गाड़ियों का स्टैंड था जहां पे टैक्सियां वगैरह रिक्शे वगैरह पे रुकते हैं। कहते हैं कि जैसे ही मैं वापस वाली उतार कर उसको एयरपोर्ट पर उतार के वापस स्टेशन पे आया हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या देखता हूँ घर में काफी शोरगुल है कि कोई मार गया, कोई मार गया, इस घर में 3 कत्ल हो गए हैं। तो मैं जानता हूँ, मैं पहचानता हूँ उस बंदे को। उन्होंने कहा ठीक है तुम बताओ, उसका हुलिया बताओ। गली मोहल्ले से जो दूर से सीसीटीवी जो है वो लिए गए, वहां पे बंदा पहचाना गया। तो उस रिक्शा वाले ने बंदा पहचान लिया कि ये जो बंदा है, ये इस बंदे ने, इस बंदे को मैंने बैठाया अपने रिक्शे में और एयरपोर्ट पर उतार के आया हूँ। काफी
वो जो पुलिस है 3-4 घंटे में इस मामले को हल करती है। इस बंदे को पकड़ लेते हैं जिस बंदे ने उसको मारा है, तो पता चलता है कि ये जो बंदा है ये इसी बीबी के साथ ही काम करता है और इस बंदे का नाम है परवीन अगरा। ये जो बंदा है, इस बंदे ने जो है ये भी एयर इंडिया एक्सप्रेस में जॉब करता है और इसी के साथ क्राउन पायलट है और ये भी काम करता है। और ये इस लड़की को बहुत पसंद करता था क्योंकि ये बहुत एनाज बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी जूनियर वर्कर थी। इसने इसको बातों बातों में बहुत दफा बताया कि हमारे घर में फैमिली में कौन कौन रहता है, ये मेरा घर है, ये दरवाजे हैं, कि यहाँ से ये एंट्रेंस है। मेरे से हम घरों में भी तस्वीरें वगैरह दिखाते हैं किसी के साथ बैठे हों तो दोस्तों के साथ, ऐसे ही से हमने घर का नक्शा उसको बताया, अपनी फैमिली की शक्लें वगैरह दिखाई क्योंकि दोनों की बहुत दोस्ती थी। परवीन को लगा कि शायद एनाज मुझ में दिलचस्पी लेती है, उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। तो एनाज ने कहा कि नहीं, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है और इसके अलावा मैं तुमसे शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। यहाँ पर जो है परवीन को जो एनाज है वो ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक करने के बाद उसको जो है वो उसकी दोस्ती किसी और लड़के के साथ हो जाती है। जब वो परवीन देखता है कि इसके साथ इसकी बहुत दोस्ती, उठना बैठना और फिर उनके हकार से लगता है जैसे ये लोग किसी रिलेशन में आ गए हैं, तो परवीन से ये सब कुछ बर्दाश्त ना हुआ। तो उसने जो है अब एनाज छुट्टी पे आई ईद मनाने के लिए, तो वो एनाज के पीछे ही आ गया इंडिया और आकर उसने जो है परवीन ने जो है एनाज को चाकू के वार से मारना शुरू कर दिया। वो कहता है कि मैं इसको मारना नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि इसे समझाऊं इसको, लेकिन ये किसी तौर पर जब समझी नहीं तो मैंने चाकू के वार करके इसको मार दिया और बाकियों को मारना भी मेरे मंसूबे में शामिल नहीं था। लेकिन जब मैंने इसको चाकू के वार से मारा तो इसकी बहन ने सुन लिया, इसकी आवाज़ सुन ली और इन दोनों की आवाज़ सुनकर जब इनकी माँ आ गई तो मैंने कहा कहीं मैं पकड़ा न जाऊँ, लिहाजा मैंने तीनों को मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि मैं जो हूँ वह नाज से मोहब्बत करता था और नाज जो है वो मेरे अलावा किसी और से मोहब्बत करती थी जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, लिहाजा मैंने इसको मौत के घाट उतारा। नाज़रीन, यहाँ पे बताने का आपको सबसे बड़ा मकसद ये है कि आप अपने बच्चों को अवेयर करें, अपने बच्चों को अवेयरनेस दें कि जब आप किसी से दोस्ती करते हैं तो उसको खुदारा अपने घर के नक्शे, अपने घर के पते, अपने घर की फैमिली, क्योंकि यहाँ पर जो है परवीन जो है आदमी जो है किसी ने ही उसके घर का भेदी होकर उसको कत्ल कर दिया। क्योंकि जब आप किसी को अपने घर का नहीं बताते कि आपका मेन एंट्रेंस कौन सा है, आपके घर में कितने अफराद हैं, कितने कमरे हैं, आपके घर की क्या पोजीशन है, तो कोई भी जो अननोन बंदा है वो तो 4-5-10 दिन क्या महीना 2 महीना ये बात ऑब्जर्व करने में गुजारेगा किसी घर में अंदर फैमिली मेंबर कितने हैं, इनके रूम्स कितने हैं, इनके घर में और कौन कौन रहता है। लेकिन जब आप खुद ही किसी को दोस्ती में इस हद तक बता देते हैं, अपने घर की पूरी रिपोर्ट देते हैं, तो उसका मतलब वो अगला बंदा जो है वो आपके घर का भेदी हो जाता है और जब घर का भेदी इंसान हो जाता है तो फिर वो आपको मारने में जरा भी देर नहीं लगाता। यहाँ पर मैं आपसे एक और अर्ज करूंगी कि जब भी आप किसी से के साथ रिलेशन में हो तो उस रिलेशन में एक हद रहे। आप जहां पर हैं सिर्फ अपनी बात करें, अपनी फैमिली की, अपने बैकग्राउंड की, किसी भी किस्म की कोई भी बात किसी से डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है।